हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम दानियल टुडू है और आज मैं कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ आप लोग को। बहुत दुखद की खबर। हाल में ही 20 जुलाई 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में हुआ प्रोटेस्ट। उसमें हमारे नौजवान लड़का एवं लड़कियाँ शामिल थे और पुलिस ने किया लाठी चार्ज। तो बात ये था कि हमारे देश के सोनम वांगचुक ने हमारे लिए, हमारे भविष्य बच्चे के लिए अभी आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार और एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन अभी वो सब हमारी सरकार सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे देश के सोनम वांगचुक ये भारत के लद्दाख के रहने वाले हैं और एक ये एजुकेशन पर्सन भी है, एजुकेटेड पर्सन भी है और साइंटिस्ट भी है। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सोनम वांगचुक ने हमारे और आपके और आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ बात कही है, तो उन बातों को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। पेपर लीक हुआ है, इसी के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। ये बात है उन लोगों की जो चीटिंग करके पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपके बच्चों का इलाज करेंगे। जो इंजीनियर्स चीटिंग करके पास हुए हैं, वो आपके लिए रोड्स बनाएंगे जो गिरते रहेंगे। देश में ईमानदारी की कोई मूल्य है कि नहीं, मेरी लड़ाई ये है। दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हमारे नौजवान के साथ बहुत अत्याचार हुआ। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे कुछ सुन नहीं रही है। हमारी सरकार क्यों हाथ में हाथ धर के बैठे हैं? क्या आगे ऐसे ही चलता रहेगा? क्या आगे कुछ नहीं होगा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच कुछ बात रखे हैं, तो चलिए अभी सुनते हैं थोड़ा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद
उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।